मैं आज ड्रेस में नहीं हूं, उसके लिए मैं अपनी लीगल सेल की टीम से माफी चाहता हूं। कारण ये है कि सार्वजनिक रूप से मैं उसको जाहिर भी नहीं कर सकता कि एक समस्या हो गई है, जिसके कारण जो मेरी व्यक्तिगत है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं और उस तरह से कार्यों में नहीं जुट पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि लीगल सेल की टीम ने एक बड़ा प्रयास किया और 2 बार उनके सम्मेलन में जब उन्होंने जूम मीटिंग बुलाई तो मुझे अपनी बात रखने का मौका भी मिला। उसमें हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनों ने भी भाग लिया और वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। और एक हमारी अधिवक्ता बहन जो सोनभद्र से चल के आई। सोनभद्रा मतलब आप समझिए ये है झारखंड का बॉर्डर। हाँ, सोनभद्रा झारखंड को टच करता है। आसमा उनका नाम है। मैं ऐसी वीरांगना अपनी बहन को बहुत बहुत साधुवाद आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, एक लंबी लिस्ट है, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये साल था 2022 का। 10 मार्च को रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के, पंजाब के चुनाव। और क्योंकि हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की थी तो हमें लग रहा था कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, इसलिए बड़े उत्साहित थे। और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं खुद भी गोरखपुर में जाके इलेक्शन लड़ा था। तो मुझे विश्वास था कि नाइंसाफी के खिलाफ वहां के जनता जो पीड़ित है, जो चाहती है कोई आंदोलन की आवाज उठाए, वो मेरा साथ देंगे। और उम्मीद थी उत्तराखंड में भी 3 सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनमें हमें उम्मीद थी कि उन सीटों को हम जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक मेरी और एक सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी थी, डुमरियागंज की, जिसको हमारा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट आया और बहुत कम वोट मिले। कोई आदमी बहुत ईमानदारी से किसी काम को करे, जैसे आप वकील साथी करते हैं, और आपका मेहनताना आपको ना मिले, कैसा महसूस होता है? जिस केस के लिए आप जी जान लगा दो और हमेशा उस केस में आप अपने आप को साबित करो, और जिस क्लाइंट के लिए, जिस भाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और वो अंतिम समय पे आपका हाथ छोड़ देता, आपको कैसा लगेगा बताइए? कैसा लगता बताइए जो उसे? तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया, और इनको ये भी नहीं पता कि मैं अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, ताकत बनेगी, तो उसका फायदा भी उन्हीं को होगा। ये भी टेक्निकल बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि बहुत भोला भाला समाज है और अभी उसको बहुत समय लगने वाला है, इतनी आसानी से बात उसकी समझ में नहीं आई। तो निराशा हुई। 10 मार्च को फोन पे बात चल रही थी, लेकिन उस तरह का उत्साह नहीं था। मैं झूठ कहूं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ा। पीड़ा हुई, क्रोध भी आया कि जिनके लिए सब कुछ, मुकदमे, जेल, लाठियां, तमाम तरह की मुसीबतें सहली, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? 2-3 दिन गुजर गए। 15 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। हिमांशु जी का फोन आया कि हम दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो हमने कहा साहब हम तो नहीं आएंगे। तो बोले साहब आपको आना पड़ेगा, आप ही चीफ गेस्ट हैं और भाई विनय जी चीफ गेस्ट हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा क्या करना है, तो कहा कि घर पड़ के क्या करेंगे जब इसी काम को करना है। जब आपने प्रोफेशन चुना है तो घर पड़ के क्या करोगे? तो तय हुआ चलेंगे, घर से हम लोग चले। और कई बार आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है सिपरा मॉल, उस मॉल के पास गाड़ी रोकी गई। मैं मॉल में गया, मॉल से मैंने एक कुर्ता खरीदा, वो कुर्ता मैंने पहना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और फिर मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जगह का महत्व क्या होता है। मैं इसी जगह पर मुख्य अतिथि के रूप में आया।
इसी जगह यही हॉल था। 15 मार्च 2022 का दिन था। इसी तरह पूरा हॉल और ऊपर वाला सब भरा हुआ था। मैं यहाँ आया, फिर मैंने सोचा जिससे प्यार करने वाले दिल्ली में इतने लोग हैं वो हार कैसे सकता है। फिर सबकी बातें रखी गई, यहीं से मन में उत्साह पैदा हुआ और ये बस ये हो रहा था कि जल्दी से माइक मेरे हाथ में आए और मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। और जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने पहली लाइन ही कही कि जिनको लगता है कि हार गया है, हार के टूट जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक टीचर का बेटा हूं, मिट्टी से निकल के आया हूं, खेती किसानी से निकल के आया हूं। मिट्टी में तो मिल सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता, इस बात को लोग समझते हैं। और यही संकल्प हुआ कि इस अपमान को सम्मान में बदलना। ये बात, ये जगह उस जगह की गवाह है, उस बात की गवाह। और प्रिय साथियों, आज हम 2025 में हैं और मेरे बहुत सारे शानदार साथी इधर बैठे हैं जिनको मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने में। और ये तय हुआ कि लोकसभा लड़नी है। मैंने कहा किसी और को लड़ा दो, तो कहा नहीं आप ही को लड़नी है, क्योंकि जब तक पार्टी की तरफ से आप जाके वहां अपने स्तर से बात नहीं रखोगे तब तक लोगों तक बात नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी बात को सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर इसी बात को कोई और रखेगा तो उतने लोग नहीं सुनेंगे, जिस बात को आप रखोगे उसको बहुत सारे लोग सुनेंगे। अनटर्न की मेहनत सफल हुई और अभी 4 जून बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने दिशा की एक कमेटी बनती है, निगरानी कमेटी, विकास और निगरानी की कमेटी बनती है, जिसमें लोकसभा सांसद उसके अध्यक्ष होते हैं जिलों में। तो मैंने इस बार दिशा कमेटी की मीटिंग, जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, मुझे 1 साल हो जाएगा, मैंने वो दिशा कमेटी की मीटिंग बिजनौर में 4 जून की रखी है। मैं 4 जून को वहां जाऊंगा, क्योंकि पिछली 4 जून को मैं इस समय संघर्ष के दौर में था और ये नहीं पता था कि बंद डब्बों में क्या है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की मेहनत की थी और आप लीगल सेल के साथियों ने, तमाम साथियों ने वहां जाके मेहनत की, हर आदमी ने अपना योगदान दिया, ये विश्वास था कि इन सबकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। और लोगों की उम्मीद, माओ का आशीर्वाद, बहनों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, तमाम कमजोर वर्गों की दिल की इच्छा, और उस इच्छा ने एक शक्ति को जन्म दिया। और उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी का, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके दिल्ली आए। अब बात लीगल सेल की करें तो आदरणीय भाई विनोदन सिंह जी, जो हमारे नेता हैं और बहुत ईमानदारी से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हुए इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमारे दूसरे अतिथि वीरेंद्र सिंह यादव जी, जिनका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूं, MSRA साहब जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, मेरे छोटे भाई और प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी लीगल सेल उत्तर प्रदेश रजनीश गौतम जी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि रजनीश भाई जैसे साथी इतिहास में बहुत कम बार पैदा होते हैं। मैं इनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं। आदरणीय ध्रुव कुमार एडवोकेट जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लीगल सेल हरियाणा के, आदरणीय सिकंदर कुरैशी जी, जो आजाद समाज पार्टी दिल्ली के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, आदरणीय नदीम कुरैशी जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं लीगल सेल दिल्ली के, आदरणीय ML सुमन जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं लीगल सेल दिल्ली के, चंद्रगुप्त मौर्य जी, अश्वनी बागरी जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एडवोकेट घनश्याम जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भीम आर्मी के, आदरणीय स्वराज सिंह जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के लीगल सेल के, आदरणीय पंकज सिंह एडवोकेट जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, आदरणीय चौधरी जानसार साहब, जो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी भी है। तमाम झूठी गवाहियों को वो अपने अनुभव से जिस तरह से डील करते हैं, मैं उनके स्टेटमेंट को बाद में पढ़ता हूँ। रजनीश जी मुझे भेज देते हैं जीरे के बाद वाला हिस्सा, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तो मैं आपके अनुभव का भी बहुत बहुत और आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। जो सीनियर अधिवक्ता है सहारनपुर से, आनंद कुमार एडवोकेट जी,
चौधरी महाराज सिंह जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, अर्जुन सिंह एडवोकेट जी, आदरणीय राशिद हुसैन एडवोकेट जी, चांद आलम एडवोकेट जी, बालेश्वर प्रसाद एडवोकेट जी, अमित केसरी एडवोकेट जी, और बहन हमारी अनीता सिंह एडवोकेट जी, अमर सिंह एडवोकेट जी, सतीश कुमार एडवोकेट जी, संजीव कुमार एडवोकेट जी, रविंद्र कुमार एडवोकेट जी, अभिषेक कुमार एडवोकेट जी, आनंद प्रकाश एडवोकेट जी, रोहित गौतम एडवोकेट जी, महेंद्र मंडल एडवोकेट जी, और आर के गौतम जी, दीवान सिंह जी, रघुशरण जी, बुटुल जी और सतीश जी। बचा तो नहीं? कोई बचा हो तो बता दो। हरियाणा के साथी ये सब यूपी की टीम है। अच्छा लास्ट लिखे बता दो साहब, मुझे जहां जाना जवाब बता दो कि मैं उसको कर दूंगा। ठीक, हमारे हरियाणा के जो साथी हैं धनीराम जी, विनोद कुमार जी, सुरेंद्र जौहरी जी, ताराचंद जी, दिनेश कुमार जी, गौरव जी, लखपत जी, जितेंद्र जी, विष्णु जी, विजेंद्र जी, लोकेश जी, एडवोकेट सतीश जी, और बहुत सारे जिलों से जो साथी आए, मंडलों से, जैसे मुरादाबाद है और सहारनपुर है, अमरोहा है, उसके साथ साथ जौनपुर है, आगरा है, बरेली है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, अयोध्या है, लखनऊ है, अम्बेडकर नगर है, मथुरा है, बाराबंकी है, उन्नाव है, बुलंदशहर है, महाराष्ट्र से नितिन एडवोकेट नितिन सतपुते जी यहाँ हैं, और भी कई सारे साथी महाराष्ट्र से हैं, एडवोकेट दीपक जी, दिलीप जी, भूषण जी, किशोर जी, और दिल्ली से प्रदीप डागर जी, प्रकाश यादव जी, विष्णु कुमार जी, राजस्थान से भी साथी आए हैं। मैं उन सब साथियों का आभार प्रकट करता हूं। अब कुछ जो है आपसे बातें हो जाए। मैं जब अभी आपसे आपके कार्यक्रम में आया था तो बाबा साहब के क्या विचार हैं वकीलों पे वो पढ़ रहा था। मेरा मन था कि वो विचार मैं आपसे बताऊं, और अगर ये लाइट की व्यवस्था देखने वाले साथियों तक मेरी आवाज जा रही हो तो मैं समझता हूं कि आपका समय समाप्त जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी आप अपने इनको कल पुर्जों को सही रखें जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। तो बाबा साहब का जो अधिवक्ताओं के बारे में विचार था, मैं उस विचार को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी भी विषय पर बोलना चाहते हैं तो उसमें महापुरुषों के क्या विचार थे, या उस फील्ड में जो बहुत शानदार कैरेक्टर है, व्यक्तित्व है, उनके क्या विचार थे, हमें जानने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने अधिवक्ताओं के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि अधिवक्ता समाज के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें हमेशा न्याय और समानता की रक्षा की आवाज उठानी चाहिए। न्याय और समानता, बाबा साहब का मानना था कि अधिवक्ताओं को न्याय और समानता के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें कमजोर और शोषित लोगों की रक्षा करनी चाहिए।